वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। जो हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएशन। वेरिएशन हमारा क्या होता है, जो वेरी का मतलब समझेंगे सबसे पहले चेंज। तो जो चेंज होती रहती है वैल्यू, वो क्या होती है हमारी वेरिएशन। फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स हमारा क्या है 2y। ओके, तो y की वैल्यू सपोज करो हमने 1 रखी फर्स्ट में, तो 1 रखी। मैं आपको पेन से समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। y की वैल्यू हमने क्या रखी है स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2y x इजकल टू, ठीक है, y की वैल्यू 1 है। तो अब देखेंगे x हमारा कितना आएगा, 2 इंटू में 1, हमारा कितना आ गया 2। अब y की वैल्यू हम 2 पुट करें तो हमारा कितना आएगा x, तो हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 2 तो इधर है ही। y की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे 2, तो हमारा कितना आ गया 4। तो आप देखिए y की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं हम, तो x की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। इसी को ही कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि हम एक वैल्यू चेंज कर रहे हैं तब दूसरी वैल्यू अपने आप ही चेंज हो रही है। जब 1 रखी थी तो x की वैल्यू क्या आई थी 2, जब y की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई 4। तो हमारा y पे डिपेंड कर रहा है x, तो हमारा चेंज हो रहा है। जब हम 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, डबल। तो इसको क्या बोलते हैं हम, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, या तो प्रोपोर्शनल कहेंगे या वेरी बोलेंगे। ठीक है, ये साइन होता है आपका वेरी का। ठीक है, अब इस साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, के x इजकल टू के वाई। क्यों क्यों के हमने क्यों लिया है, क्योंकि के है जो हमारा डिपेंड करता है कि y कितना वेरी होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था 2 y की वैल्यू पुट कर रहे थे, y की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ रही थी। यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आई, तो यहाँ पे हमारा k कितना हो जाएगा 2, और x वेरी कर रहा था y के। ठीक है, डायरेक्ट के हमारा क्यों 2 है, क्योंकि y की वैल्यू जितनी पुट कर रहे हैं उसका 2 का मल्टीपल होके हमें x की वैल्यू मिल रही है। तो x कितना आ गया हमारा। आपको इस एक ही एग्जांपल में आपको कितनी चीज सीखने को मिली। x डायरेक्टली वेरी करता है। डायरेक्टली का मतलब है जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की भी वैल्यू बढ़ेगी आपकी। जैसे x y की जैसे कि 1 हो रही थी तो x की भी 2 हो रही थी, y की 2 हो रही थी तो x की भी 4 हो रही थी, यानी कि y की बढ़ी है 1 तो x की भी दुगनी बढ़ी है। दुगनी क्यों बढ़ी है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारा था डायरेक्टली। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम इनडायरेक्टली क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th ए एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए एक्स वाई हमें कितना दिया है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 तक है और वाई की वैल्यू क्या है 3 6 9 12। तो अब हम एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन में वाई लिखते हैं, तो 1 अपॉन में 3, ये तो हमारी एक है। एक्स अपॉन में वाई सेकंड वैल्यू लेंगे, सेकंड क्या लेंगे 2 अपॉन में 6, ये कट होके हमारा कितना आएगा 1 अपॉन में 3। अब हम थर्ड वैल्यू लें x अपॉन में y, ये भी हमारा कितना कट होके आएगा 3/9 हमको दिया हुआ है, कट होके हमारा कितना आ जाएगा 1/3। और इसमें भी क्या है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 4/12, ये हमारा कट होके कितना आ जाएगा 1/3। आप देखिए ये आखिरी में क्या आ रहे हैं आपके लास्ट में कट होके 1/3। 1/3 को हमने क्या लिया है इधर, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। 1/3 हमने लिया है 1/k। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी अब स्टूडेंट्स, आप देखिए
y बाय एक्स करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल है, 1 बाय है तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा k की वैल्यू कितनी थी, जब k 1 बाय k था, 1 बाय k की वैल्यू कितनी होगी 3, तो हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें ये क्या है, यस कांस्टेंट इज वेरी, आप लास्ट में क्या लिखोगे, यस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट होगा, ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट होगा। अगर आपका ये चेंज आता है, सपोज करो इसमें 1/3 आ रहा था, सेकंड वैल्यू में भी 1/3, थर्ड वैल्यू में भी 1/3, फोर्थ में भी। अगर आपका फर्स्ट में 1/3 आता है, सेकंड में भी आता है और थर्ड में 1/2 होता है, तो ये क्या है, वो कोफिशिएंट आपका चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये नो आ जाएगा, नो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके जैसा ही अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है उसकी के जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, आपका क्या दिया हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है, इट इज गिवन दैट एस वेरीज डायरेक्टली एस क्यू। तो आप देखिए, जब एग्जाम्पल कर रही है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपको। एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, आप कंसेप्ट को समझिए, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे और आपको एग्जाम में नंबर लेने में कोई दिक्कत परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके लिए कंसेप्ट जरूरी है, आप कंसेप्ट को समझिए। एस क्या है, क्यू के डायरेक्ट वेरी है, वेरी डायरेक्टली हमको बोला हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एस, ये वेरी का साइन है क्यू। अब इस साइन को हटा इक्वल में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या लिखना पड़ता है, एस इक्वल में कोई कोफिशिएंट लगाना पड़ता है जब इस साइन को इक्वल में चेंज करते हैं। तो कोफिशिएंट हमारा क्या लेंगे इस चैप्टर में, के इंटू में क्यू, यानी कि कितना वेरी कर रहा है ये हमारा डिपेंड करेगा के पे। ठीक है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमारा के कितना आया है 3, तो सारा 3 वेरी कर रहे थे ना। 2 इंटू में 3 6 आ रहा था, 3 इंटू में 3 9 आ रहा था, 4 इंटू में 3 12 आ रहा था। तो हमारा 3 पे डिपेंड कर रहा था कितना, यहाँ पे 4 होता है, ये तो 4 4 जा 16 आता। हमारा ये डिपेंड करता है के पे कि कितना वेरी करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, पहले हम ये देखते हैं। राइट एन इक्वेशन दैट स्पेसिफाइज द वेरिएशन एंड द फाइंड ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ s इज 4 व्हेन q इज 6। जब हमारा s कितना दिया है हमें, इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे। आप बच्चों सबसे पहले ये लिखा करो कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस और क्या आपको फाइंड करना है, इससे आपको हेल्प होगी। अदरवाइज आपको यही नहीं पता चलेगा आपको दिया क्या हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है। ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एस हमें कितना दिया है स्टूडेंट्स 4 और क्यू हमें दिया है 6। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हमें एस की भी वैल्यू पता है, क्यू की भी, तो हम के की वैल्यू तो इजीली निकाल ही सकते हैं ना स्टूडेंट्स। जैसे एस की जगह 4 लिखा, इक्वल में के की जगह हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, तो के ही रहेगा, क्यू हमारा कितना आएगा मल्टीप्लाई में 6। तो ये हमारा कितना हो गया 6k4। अब 6 मल्टीप्लाई में है तो के की वैल्यू क्या आएगी 4/6, कैंसल आउट होके 2/3 आ गया। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारी, के की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। जब के की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई तो आपको पूछा क्या है, जो ये तो हमारा था बी पार्ट में, हमें क्या बोला गया है, बी पार्ट में यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। बी पार्ट में हमें क्या है, फाइंड एस एंड क्यू। क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू अब हमें कितना दिया है 15। एस क्या करना है हमें फाइंड, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और के की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, के की वैल्यू क्या निकाल ली है स्टूडेंट्स हमने 2/3। 2/3 हमारी के की वैल्यू आ गई। तो अब हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस की तो बिल्कुल ही आसान है, एस हमारा क्या है के इंटू में क्यू, ये है ना हमारे पास इक्वेशन।
इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम s की वैल्यू हमको पता नहीं है, k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3 इंटू में 15। 15 क्या है, q की वैल्यू जो हमने पुट करी है। 3 5 पे गया, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 10। तो s की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो ये देखिए s की वैल्यू 10 है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ये आप खुद निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसमें q की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे 12। ठीक है, 12 पुट कर देंगे। q की इसमें सॉरी q की नहीं दी है, s की दी है। मैं निकाल के ही दिखाती हूँ। हमारी इक्वेशन क्या थी, s की वैल्यू हमें कितनी दी है 12 और q की वैल्यू हमें निकालनी है और k की वैल्यू हमको पता है। k की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, k की वैल्यू थी हमारे पास 2/3। ठीक है, 2/3 और हमारी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन थी s इक्वल में k इंटू क्यू। अब हम देखते हैं s की वैल्यू तो हमको पता है 12 है, k की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू में q। आप देखिए हमें k इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है q की जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई में है तो ये 12 तो इधर है, इसके क्या आएगा मल्टीप्लाई में तो आएगा, बट q के मल्टीप्लाई वाला इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो ये पलट जाता है। यहाँ पे क्या था 2/3 तो इक्वल के दूसरी तरफ आते ही हमारा हो जाएगा 3/2। तो अभी इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 6 पे गया, 6 इंटू 3 हमारा कितना होएगा 18। क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम अनदर क्वेश्चंस भी करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सबसे पहले, 2 नहीं एक बार 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन में क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ y वेरी डायरेक्टली विद x, यानी कि y की वैल्यू क्या हो रही है डायरेक्टली वेरी, वेरी का साइन गया आपका x के साथ हो रही है ना, एंड y इक्वल 12 वट x व्हेन x कितना है 10। अब इक्वल में लगाने के लिए आपको क्या चाहिए कोफिशिएंट, तो इक्वल इस साइन को हटाने के इक्वल और के आएगा, y और x आपका डिटो रहेगा। ठीक है, y हमें कितना है 12 दिया है, y हमको दिया है 12 और x की वैल्यू कितनी दी है 10। y 12 आ रहा है जब x की वैल्यू कितनी है 10, तो अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल में k x हमको दिया है, y की वैल्यू 12 है, k इंटू में 10 आ गया, बट क्या है y k इसके मल्टीप्लाई में है 10 के, तो k तो इधर ही रखेंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए 10 क्या आ जाएगा 12 के अपॉन में, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई था इक्वल के दूसरी तरफ आते ये अपॉन में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 6/5। ठीक है, ये हमारा आ गया k की वैल्यू। तो 6 बाय, अब हमें क्या है सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये तो हमारी k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू हमारी आ गई है, k हमारा आ गया 6/5। ठीक है, y फाइंड y, यानी कि y हमको पता नहीं है अब सेकंड में, और x क्या है हमारे पास, x है 25, k की वैल्यू पता है x की पता है, तो y की निकालते हैं हम, y k इंटू x होता है, k इंटू में x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें अब 25 दी हुई है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, y हमको पता है, k की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, k की वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए k हमारा कितने 6/5 इंटू में 25। ठीक है, 5 5 जा 25, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 30। अब हमारी ये क्या आई है, ये आई है हमारी y की वैल्यू, y हमारा कितना आया है 30, जब x 25 है तो y हमारा आएगा 30। ओके, अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम।
4 में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा है P वेरी डायरेक्टली एस क्यू एंड इफ, यानी कि P हमारा क्या है, वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, Q के। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, P इक्वल में K Q, क्यों, क्योंकि साइन को हटाने के लिए इक्वल K आएगा, कोफिशिएंट लेना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज इक्वल रख रहे हैं। तो अब हमें क्या है, P की वैल्यू कितनी दी है, P हमें दिया है 21 और Q हमें कितना दिया है 7। ठीक है, हम K की वैल्यू निकालते हैं। K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P इक्वल में K Q हमको पता है, तो P की वैल्यू हमारे पास 21 है, K हमें K हमारे पास है, K हमारे पास है ही नहीं, तो Q हमारे पास कितना है 7। 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन में। तो K की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 7, ये 3 पे गया, K हमारा आ गया 3, ये तो आ गया हमारी K की वैल्यू। अब हमें क्या पता करना है, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है। P हमें दिया हुआ है 15, K की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन हमको पता है, इक्वेशन क्या थी हमारी, P इक्वल में K Q। ठीक है, P की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 15, K की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है। अब Q के मल्टीप्लाई में है, हमें Q तो निकालना है, 15 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा अपॉन में, इक्वल के दूसरी साइड, ये कितना आ गया 5। तो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं हमारा कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको है ना ये बताना है, इसमें टेल क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है या नहीं है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आप कैसे बताते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये देखेंगे, y इक्वल में -7x है, तो आपकी अगर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है अलग से, तो वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अगर उसके x या y साथ में लगे हुए आते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, तो आपकी क्या नहीं है, वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जैसे कि ये y है, ये x इधर अपॉन में ले आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -7, हमारा अकेले की -7 वैल्यू आ चुकी है, y अपॉन में x हमने अलग कर दिया, तो हमारा क्या होगा, यस, इसका आंसर क्या आएगा, यस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये आपका यस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4x - 3y इक्वल में 11। आप देखिए, अब 4x हम इधर रखते हैं तो 11 माइनस में माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3y। आप देखिए, इसमें से 11 या फिर कोई भी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 11 के प्लस में 3y है, तो ये क्या आएगा हमारा, नो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब हमारा पार्ट सी देखते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दिया है, -8x प्लस में 5y इक्वल में 0। तो इसमें भी देखते हैं हम क्या आएगा, तो इसका आएगा, आप देखिए 5y इधर है और इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8y। ठीक है, ये आपका आ गया, इधर y है, ये 5 मल्टीप्लाई में है y के, तो इधर आके क्या हो जाएगा अपॉन में, प्लस का 8 रहने देते हैं और x को यहाँ पे ले आते हैं, तो 8 के मल्टीप्लाई में है तो क्या आ गया अपॉन में। तो आप देखिए y अपॉन में x तो आ गया, बट अलग से क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कोई भी वेरिएबल हमारे साथ नहीं है, तो क्या होगा, यस, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे कांस्टेंट वैल्यू आई थी, ऐसे ही सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में आ गई, यस कांस्टेंट ऑफ
वेरिएशन। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हम देखेंगे हमें क्या दिया है, एक्स वाई हमारा कितना है 9। अब y देखते हैं, y हमारा क्या है, y अपॉन में x आ गया था हमारा अलग से वैल्यू, y अपॉन में x भी आ गई तो हमारा क्या था, यस कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसमें y अपॉन में x आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 11 के प्लस में है तो ये 9 था। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई में है तो ये भी नहीं आ रहा, y अपॉन में 9 अपॉन में x आ जाएगा, 9/x, तो ये हमारा क्या आएगा, नो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन 4 हो गए हैं, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके और आप इजीली मैथ कर सके, और आपको आगे कौन सी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन चाहिए यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।